प्रशस्त रणवीरता। और अब आपके सामने 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल सेंटर्स का संयुक्त बैंड दस्ता बढ़ता हुआ आगे देखेंगे आप। कर्तव्य पथ पर सुमधुर धुनें बजाते हुए आगे बढ़ा रहा दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक 03 EME सेंटर भोपाल का है। इसकी कमान सूबेदार मेजर M चंद्रदास संभाल रहे हैं। कर्तव्य पथ पर अगली टुकड़ी कोर ऑफ सिग्नल्स। कर्तव्य पथ पर अगली टुकड़ी कोर ऑफ सिग्नल्स की है। इनके दस्ते की कमान कैप्टन रितिका खटेरा के हाथों में है और इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की कमान बखूबी संभाल रही हैं। भारतीय सेना को हर विषम परिस्थिति से सुरक्षित रखने के लिए कोर ऑफ सिग्नल्स ने 21वीं सदी की अत्याधुनिक तकनीकी से तालमेल बनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीक में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। इस कोर ने ऐसी ड्रिल और प्रक्रियाएं विकसित की हैं जो दुर्गम क्षेत्रों और कठिन युद्ध क्षेत्रों में भारतीय सेना को विश्वसनीय, जवाबदेह, सफल और सुरक्षित संचार उपलब्ध करवा सके। इस कोर का आदर्श वाक्य है, तीव्र चौकस है जिसका अर्थ तेज और चौकन्ना। और अब झांकियां आने की बारी है। एक एक करके तमाम झांकियां आपके सामने, पूर्व सैनिकों की झांकी आपके पास सबसे पहले पहुंच रही है। कर्तव्य पथ पर गर्व से मार्च करती भारतीय सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिकों की ये झांकी इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आप भारतीय नौसेना की ये झांकी देख रहे हैं। बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास M.N. सिराज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत के साथ आगे बढ़ती हुई ये झांकी आकर्षण का केंद्र है। नौसेना का मार्चिंग दस्ता भी आप देखेंगे साथ में चल रहा है। नौसेना का मार्चिंग दस्ता यहाँ 144 युवा नाविकों की नौसेना टुकड़ी मार्च कर रही है, कदम ताल कर रही है और आगे बढ़ रही है। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल कर रहे हैं। साहिल आलूवालिया कर रहे हैं इस मार्च दस्ते का नेतृत्व। झांकियां अब आगे देखेंगे आप, बढ़ती हुई आगे, एक एक करके देश की गौरव की झलक आज कर्तव्य पथ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साक्षी बन रहे हैं इस पल के। नौसेना की झांकी है आपके सामने। अब भारतीय नौसेना शांत, मजबूत और तेज तर्रार। भारतीय दस्ते में नौसेना की झांकी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है आज, जो इस तथ्य का समर्थन करती है कि सशक्त, आत्मनिर्भर नौसेना भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम है। हजारों किलोमीटर तक फैली भारत के समुद्री शक्ति को दर्शाया जा रहा है इस समय कर्तव्य पथ पर। इस झांकी में हाल ही में कमीशन स्वदेशी फ्रंटलाइन आधुनिकतम तकनीकी से लैस युद्धक प्रणालियों को दिखाया जा रहा है। झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर ममता और लेफ्टिनेंट विपुल सिंह गहलोत। नौसेना की ये झांकी इस समय कर्तव्य पथ पर कदम ताल करती हुई मार्चिंग दस्ते के साथ अब आगे बढ़ेंगे भारतीय वायुसेना के जवान। वायुसेना बैंड कर्तव्य पथ पर। और जब वायुसेना की बात हो तो ऐसे में आसमां का खूबसूरत नजारा भी देखते बनता है। सलामी मंच पर ध्यान से देखेंगे आप तो सार्जेंट चार्ल्स एंथनी डेनियल के नेतृत्व में वायुसेना के 3 ड्रम मेजर और 72 बैंड वादकों का ये दस्ता
साउंड बैरियर की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है और इस दल में वायुसेना के 144 जवान और 4 ऑफिसर्स शामिल हैं। आकर्षण वेशभूषा में सजे धजे जवान 12 बाई 12 फॉक्स फॉर्मेशन में मार्च कर रहे हैं। वायुसेना के दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह गराती के हाथ में है और अब आपके सामने झांकियां आ रही हैं मार्चिंग दस्ते के साथ। इस समय डीएमए झांकी आपके सामने है। Each step on this Kartavya Path forwarded, achieving their motto Nabha Sprisham Deepta। भारतीय सशस्त्र सेना की झांकी अब आप देखेंगे। ये झांकी भारतीय सशस्त्र बलों से संयुक्तता और एकीकरण के लिए वैचारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है ताकि परिचालन प्रभावशीलता को आगे बढ़ाते हुए सुसंगत और तालमेलपूर्ण सैन्य संचालन बनाया जा सके। इस झांकी में एक संयुक्त ऑपरेशनल कक्ष को दर्शाया गया है जो डेटा केंद्रित युद्ध से संजाल यानी कि नेटवर्क केंद्रित युद्ध की ओर बढ़ रही सेवाओं के बीच में समन्वय और सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। स्वदेश निर्मित अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, तेजस सैम के लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर विध्वंस INS विशाखापट्टनम के साथ साथ एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के साथ ये झांकी आगे बढ़ी है। अब भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता आपके सामने है। कर्तव्य पथ पर अब आप देख रहे हैं समक्ष भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता सारे जहां से अच्छा की धुन बजाते हुए आगे बढ़ता हुआ ये दस्ता। इस बैंड दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी पपनूर जी बाबू संभाल रहे हैं। प्रफुल्ला बसुमथरानी अधिकारी, ड्रम मेजर एडविक फेलिक्स रीव्स आगे बढ़ते हुए ये भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता मुख्यतः आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जितने भी यहाँ गण मेहमान मौजूद हैं हमारे समुद्रों के सलामी मंच के समक्ष हमारे समुद्रों के प्रहरी भारतीय तटरक्षक बल के जवान अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। 7,000 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी इस दस्ते का नेतृत्व डिप्टी कमांडर नविता ठकरान और तटरक्षक बल के 3 अधिकारी डिप्टी कमांडेंट सुमित कुमार, डिप्टी कमांडेंट पंकज सैनी और सहायक कमांडेंट प्रिया बालूरकर कर रही हैं। झांकियां आगे बढ़ती हुई भारतीय तटरक्षक बल की ये झांकी आपके सामने। भारतीय तटरक्षक की ये झांकी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय को आधार बनाए हुए आगे बढ़ रही है। इस झांकी का नेतृत्व कमांडेंट सोनिया सिंह और कमांडेंट साधना सिंह कर रही हैं। महिला शक्ति आज देखी जा सकती है कर्तव्य पथ पर सलामी देती हुए सलामी लेती हुई आज महिला कर्तव्य पथ पर भारत का गौरव बढ़ा रही है। ये झांकी आप देखेंगे तो इसके पिछले हिस्से में समुद्र खोज और बचाव के लिए समर्पित समन्वय केंद्र को दर्शाया गया है। अगली झांकी DRDO की झांकी, रक्षा कवच के साथ आप देखेंगे ये झांकी। देवियों और सज्जनों, भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन श्री सचिन कुमार वैज्ञानिक डील देहरादून DRDO के नेतृत्व में रक्षा कवच प्रदर्शित कर रहा है। भविष्य की युद्ध तकनीकी का घोतक रक्षा कवच हवा, जमीन और समुद्र में जल के नीचे से आने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए रक्षा तैयारियों को प्रदर्शित करती हुई ये झांकी आकर्षण का केंद्र है। सामने आप देखेंगे सीलिंग हेलीकॉप्टर को पानी में डूबी हुई पनडुब्बी का पता लगाने और उसे नष्ट करने के लिए टारपीडो छोड़ते हुए दर्शाया गया है। अगली झांकी DRDO उपकरण प्रलय हथियार प्रणाली की। इस प्रलय हथियार प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर R श्रीनिवास वैज्ञानिक जी द्वारा किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित अगली हथियार प्रणाली आप देख रहे हैं, प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे
आरसीआई डीआरडीओ के द्वारा अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अर्धसैनिक और अन्य सहायक बल का दस्ता कदमताल करते हुए रिटायर्ड असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। रेलवे सुरक्षा बल का बैंड दस्ता आपके सामने प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि भी इन्हें मिली है। आदर्श वाक्य कर्तव्यम सर्वोत्तमम, वॉर क्राई दुर्गा माता की जय। और यह है असम राइफल्स का बैंड दस्ता। गर्व से असम राइफल्स का गाना असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई बजा रहा है। इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन गुरुंग। 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का महिला पाइप बैंड भी शामिल है। And now Inspector Band कर्तव्य पथ की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ जेएस सोरी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। चर्चा करते हैं इनसे। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। कर्तव्य पथ की झलक न्यूज 18 अपने पूरे देशवासियों को दिखा रहा है। आपको भी बहुत बहुत आज के दिन की बधाई। 76वां गणतंत्र दिवस पूरा देश धूमधाम के साथ मना रहा है। और देखिए सर, ये वो पल होता है जब पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत की ताकत की साक्षी बनती है। पूरी दुनिया जहां एक झलक कर्तव्य पथ पर डालकर ये समझ सकती है कि भारत अब पुराना भारत नहीं बल्कि नया भारत और बेहद ताकतवर भारत है। जय हिंद कंचन जी। जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। सबसे पहले कंचन जी, आपको न्यूज 18 यूपी यूके के दर्शकों को, भारत के सारे नागरिकों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और हम देख रहे हैं कि हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मान सम्मान किस तरह से किया जा रहा है। आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था तो है ही, लेकिन आज हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर और शक्तिशाली सेना है। अक्टूबर 2022 में जर्मनी की पब्लिकेशन स्टैटिस्टा ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे अव्वल सेना भारतीय सेना है, जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना आते हैं। और जिस तरह से हमारे बहादुर अफसर जैसे और जवान हर जगह पे अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं, वाकई में भारत की सेना सबसे ताकतवर है, शक्तिशाली है। आज हम कंचन जी, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इतना सफल हो चुका है कि आज हम 85 देशों को हथियार निर्यात कर रहे हैं। अपने लिए तो बना रहे हैं, 85 देशों को भी बेच रहे हैं। अगर हम पूरे पैमानों पे देखें तो भारत पिछले एक दशक में मीलों आगे चल चुका है। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज भारत एक बिल्कुल नया भारत है, ताकतवर भारत है, शक्तिशाली भारत है। जी बिल्कुल, और उसकी झलक देखी जा सकती है सोडी साहब कर्तव्य पथ से। पूरी दुनिया आज नजरें गड़ाए बैठा होगा। और अगर खास तौर पर उन मुल्कों की बात की जाए जो भारत की ताकत को समझते तो बखूबी हैं, लेकिन अपनी गियर बप्पी से भी बाज नहीं आते, ऐसे मुल्कों को आज जवाब कर्तव्य पथ से मिल जाता है। सोनी साहब, सबसे सुंदर बात यह है कि भारत में बने हुए उपकरण, भारत में बने हुए हथियार, भारत में विकसित की गई मिसाइल्स आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलती है। और अब से पहले की अगर सालों की बात करें तो जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे भारत भी उन्नति करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार भी कर्तव्य पथ पर देखा जाएगा स्वदेशी हथियार, स्वदेशी जो ताकतें हैं भारत की,
अब जिससे थर-थर कांपता है दुनिया के बाकी के शक्तिशाली देश, वो आज देखने को उनकी झलक मिल रही है कर्तव्य पथ पर। सोडी साहब। कंचन जी, दिसंबर 1991 में जब मैं कमीशन होके भारतीय सेना में अपनी रेजिमेंट में गया, तब मैंने देखा वहां जितने हथियार थे सारे विदेश में बने हुए हथियार थे। तब मेरे जहन में एक बात आई कि हमारे पास स्वदेश में बने हुए हथियार क्यों नहीं है हमारी सेना में। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का नारा दिया और वो इतना सफल हुआ कि आज हम रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोज जो सिंह मैंने की दिसंबर 91 में एज ए यंग ऑफिसर सोचा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको पूरा कर दिखाया। आज भारत हथियार ऐसे पैमाने पे बना रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं, चाहे फिलीपींस हो, अजरबैजान हो और 83 और मुल्क, टोटल 85 मुल्क भारत से हथियार खरीद रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी राजनीतिक लीडरशिप है उन्होंने हमें सही दिशा दिखाई, हमारे लोगों ने मेहनत की और आज आप देखिए भारत किस स्तर पे आ चुका है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और इस समय हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ JS